सुहासिनी के अमेरिका से भारत आगमन की सूचना मिलते ही अपार्टमेंट की कई महिलाएं 11 बजते ही उसके घर पहुंच गई। कुछ भोगियों ने बिना कारण जाने ही एक स्वर में कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि वहां अधिक दिन मन नहीं लगेगा। बच्चे तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम सारा दिन अकेले वहां क्या करें। अनजान देश, अनजान लोग, अनजान भाषा, और फिर ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हम मन मार कर वहां रहे ही। आपके आने से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में और भी मजा आएगा। हम तो आपको बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गई। उनकी अपनत्व भरी बातों ने क्षण भर में ही उसकी विदेश यात्रा की कड़वाहट को दो पहुंच दिया और उसका मन सुकून से भरा गया। जाते जाते सबने उसको जेट लैग के कारण आराम करने के लिए सलाह दी और उसके हफ्ते भर के खाने का मेनू उसको बतला दिया। साथ ही आपस में सबने फैसला कर लिया कि किस दिन कौन क्या बनाकर लाएगा। सुहासिनी के विवाह को 5 साल ही तो हुए थे जब उसके पति उसकी गोद में 5 साल के सुशांत को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे। परिजनों ने उस पर दूसरा विवाह करने के लिए जोर डाला था, लेकिन वह अपने पति के रूप में किसी और को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण किसी पर बोझ न बनकर उसने अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई थी। हर माँ की तरह वो भी एक अच्छी बहू लाने के सपने देखने लगी थी। सुशांत की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। उसको कंपनी की ओर से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। सुहासिनी को अपने बेटे के भविष्य की योजनाओं में बाधक नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अकेले रहने की कल्पना से ही उसका मन घबराने लगता था। अमेरिका में 3 महीने बीतने के बाद कंपनी ने 3 महीने का समय और बढ़ा दिया था। उसके बाद सुशांत की योग्यता देखते हुए कंपनी ने उसे वही अपनी शाखा में कार्य करने का प्रस्ताव रखा, तो उसने अपनी माँ से भी विचार विमर्श करना जरूरी नहीं समझा और स्वीकृति दे दी, क्योंकि वह वहाँ की जीवन शैली से बहुत प्रभावित हो गया था। सुहासिनी इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने बेटे को समझाते हुए कहा था, बेटा, अपने देश में नौकरियों की क्या कमी है जो तू अमेरिका में बसना चाहता है। फिर तेरा ब्याह करके मैं अपने जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। साथ ही तेरे बच्चे को देखना चाहती हूँ, जिससे मेरा अकेलापन समाप्त हो जाए। और ये सब तभी होगा जब तू भारत में होगा। मैं कब से ये सपना देख रही हूँ और अब ये पूरा होने के समय आ गया है। तू इनकार मत करना। ये बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई थी। वो जानती थी कि उसका बेटा बहुत जिद्दी है, वो जो ठीक समझता है वही करता है। जवाब में वो बोला, मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं आपको भी जल्दी ही अमेरिका बुला लूंगा और आपका सपना तो यहाँ रहकर भी पूरा हो जाएगा। लड़की भी मैं यहाँ रहते हुए खुद ही ढूंढ लूंगा। बेटे का दो टूक उत्तर सुनकर सुहासिनी सकते में आ गई। उसको लगा कि वह पूरी दुनिया में अकेली रह गई थी। साल भर के अंदर ही सुशांत ने सुहासिनी को बुलाने के लिए दस्तावेज भेज दिए। उसने एजेंट के जरिए वीजा के लिए आवेदन कर दिया। बड़े बेमन से वह अमेरिका के लिए रवाना हुई। अनजान देश में जाते हुए वह अपने को बहुत असुरक्षित अनुभव कर रही थी। मन में दुविधा थी कि पता नहीं उसका वहां मन लगेगा भी कि नहीं। हवाई अड्डे पर सुशांत उसे लेने आया। इतने समय बाद उसको देखकर उसकी आंखें छलछला आई। घर पहुंचकर सुशांत ने घर का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि वह अपने बेटे से कुछ पूछे, एक अंग्रेज महिला ने दरवाजा खोला। वह सवालिया नजरों से सुशांत की ओर देखने लगी। उसने उसे इशारे से अंदर चलने को कहा। अंदर पहुंचकर बेटे ने कहा, मामा, आप फ्रेश होकर आराम करिए, बहुत थक गई होगी, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। सुहासिनी को चैन का मन ही मन मना रही थी कि उसका संदेह गलत निकले, लेकिन इसके विपरीत सही निकला। बेटे के बताते ही वो आवक उसकी ओर देखती रह गई। उसने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उसके बहू के लिए देखे गए सपने चूर चूर कर बिखर गए थे। सुहासिनी ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, मुझे पहले ही बता देता तो मैं बहू के लिए कुछ लेकर आती। माँ की भीगी आंखें सुशांत से छिपी नहीं रह पाई। उसने कहा, मम्मा, मैं जानता था कि आप कभी मन से मुझे स्वीकृति नहीं देंगी। यदि मैं आपको पहले बता देता तो शायद आप आती ही नहीं। सोचिए, पड़ोसी से विवाह करने से मुझे आसानी से यहाँ की नागरिकता मिल गई है। आप भी अब हमेशा मेरे साथ रह सकती हैं। उसको अपने बेटे की सोच पर तरस आने लगा। वो कुछ नहीं बोली, मन ही मन बुदबुदाई। कम से कम ये तो पूछ लेता कि विदेश में तेरे साथ में रहने के लिए तैयार हो भी या नहीं। बहुत जल्दी सुहासिनी का मन
वहाँ की जीवन शैली से उबकने लगा था। बहू बेटा सुबह अपनी अपनी जॉब के लिए निकल जाते थे। उसके बाद जैसे घर उसको काटने को दौड़ता था। उनके पीछे से वह घर के सारे काम कर लेती थी, उनके लिए खाना भी बना लेती थी। लेकिन उसको महसूस हुआ कि उसके बेटे को पहले की तरह उसके हाथ के खाने के स्थान पर अमेरिकी खाना अधिक पसंद आने लगा था। धीरे धीरे उसको लगने लगा था कि उसका अस्तित्व एक नौकरानी से अधिक नहीं रह गया है। वहाँ के वातावरण में अपनत्व की कमी होने के चलते बनावटी से उसका मन बुरी तरह से घबरा गया था। सुहासिनी को भारत की अपनी कॉलोनी की याद सताने लगी कि किस तरह अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वहां पर हर आयु वर्ग की वह चहेती बन गई थी। हर दिन शाम को सभी उम्र के लोग कॉलोनी में ही बने पार्क में इकट्ठे हो जाया करते थे। बाकी समय भी व्हाट्सएप द्वारा संपर्क में बने रहते थे और जरा सी भी तबीयत खराब होने पर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उसने एक दिन हिम्मत करके अपने बेटे से कह ही दिया, बेटा मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। यह प्रस्ताव सुनकर सुशांत थोड़ा आश्चर्य और नाराजगी मिश्रित आवाज में बोला, लेकिन वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरा यहाँ रहते हुए आप किसके लिए वहाँ जाना चाहती है? वह जानता था कि उसकी माँ वहाँ बिल्कुल अकेली है। सुहासिनी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, नहीं मुझे जाना है, तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो आ जाऊंगी। आखिर वो भारत के लिए रवाना हो गई। सुहासिनी को अब अपने देश में नए सिरे से अपने जीवन को जीना था। वह सोच रही थी कि अचानक उसकी ढलती उम्र के इस पड़ाव में भी सुनील जी, जो उसकी अपार्टमेंट में रहते थे, के विवाह के प्रस्ताव ने मानसून की पहली झमाझम बरसात की तरह उसके तन के साथ मन को भी भिगो भिगो कर रोमांचित कर दिया था। उसके जीवन में क्या चल रहा है, यह बात सुनील जी से छिपी नहीं थी। सुहासिनी के हावभाव ने बिना कुछ कहे ही स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया था, लेकिन उसके मन में आया कि ये ऐसा क्षणिक ही तो था। सच्चाई के धरातल पर आते ही सुहासिनी एक बार ये सोचकर कांप गई कि जब उसके बेटे को पता चलेगा तो क्या होगा। वो उसकी आंखों में गिर जाएंगी। वह धैर्य की आग में जलते हुए दूसरा विवाह न कर के उसने अपने बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार देकर परवरिश करके समाज में जो इज्जत पाई थी वो तार तार हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, अपनी सकारात्मक सोच के कारण वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके प्रस्ताव में ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि यही हाल उनका भी है। वे भी अकेले हैं, उनकी एक बेटी है, वह भी अमेरिका में रहती है। लेकिन समाज भी कोई चीज है। वह मन ही मन बुदबुदाई और निर्णय ले डाला। जब सुनील जी मिले तो उसने अपना निर्णय सुना दिया। मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ, लेकिन समाज के सामने स्वीकार करने में परिस्थितियां बाधक हो जाती है और समाज का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा। उसके इस कथन पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे कि वह पहले से ही इस उत्तर के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह का निर्णय लेना सरल नहीं है। वे मौन ही रहे। अचानक एक दिन सुहासिनी को पता चला कि सुनील जी की बेटी सलोनी अमेरिका से आने वाली है। आने के बाद एक दिन वह अपने पापा के साथ उससे मिलने आई। फिर सुहासिनी ने उसको अपने घर पर आमंत्रित किया। हर दिन कुछ न कुछ बनाकर सुहासिनी सलोनी के लिए उसके घर भेजती रहती थी। उसके प्रेम भरे इस व्यवहार से सलोनी भाभी भोर हो गई और एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अचानक एक दिन सलोनी उसके घर आई और बोली, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी, आप मेरी माँ बनेंगी। मुझे अपनी माँ की याद नहीं है कि वे कैसी थी, लेकिन आपको देखकर लगता है ऐसी ही होगी। मेरे कारण मेरे पापा ने दूसरा विवाह नहीं किया। पता नहीं माँ मुझे माँ का प्यार दे भी पाएंगी या नहीं, लेकिन अब मुझे से उनका अकेलापन देखा नहीं जाता। मैं अमेरिका में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन विवाह के बाद लड़कियां मजबूर हो जाती है, उनको अपने पति के साथ जाना ही पड़ता है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, प्लीज आंटी आप मना मत करिएगा। इतना कहकर वह रोने लगी। सुहासिनी शब्दहीन हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने उसे गले लगा लिया और बोली, ठीक है बेटा, मैं विचार करूंगी। थोड़ी देर बाद वह चली गई। कई दिनों तक सुहासिनी के मन मस्तिष्क में विचारों का मंथन चल रहा था। एक दिन सुनील जी अपनी बेटी के साथ सुहासिनी के घर आ गए। वह असमंजस की स्थिति से उबर ही नहीं पा रही थी। सब कुछ समझते हुए सुनील जी ने बोलना शुरू किया, आप ये मत सोचना कि सलोनी ने मेरी इच्छा को आप तक पहुंचाया है। जब से वह आई है, हम दोनों की भावनाएं इससे छिपी नहीं है। उसने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाया। अभी तो उसने महसूस किया है
धीरे धीरे सारी कॉलोनी जान जाएंगी। इसलिए उस स्थिति से बचने के लिए मैं अपने रिश्ते पर विवाह की मोहर लगाकर लोगों के संदेह पर पूर्ण विराम लगाना चाहता हूँ। शुरू में थोड़ी कठिनाई आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। आप मेरे बाकी जीवन की साथी बन जाएंगी तो मेरे जीवन की इस पड़ाव में खालीपन के कारण तथा शरीर के शीतल होने के कारण जो शून्यता आ गई है वो खत्म हो जाएंगी। इस उम्र की इससे अधिक जरूरत ही क्या है? सुनील ने बड़े सुलझे ढंग से उसे समझाया। सुहासिनी के पास अब तर्क करने के लिए कुछ भी नहीं था बचा था। उसने आंसू भरी आंखों से हामी भर दी। सलोनी के सिर से मानो मनोबोझ हट गया और वह अब आवी तिरेक से में सुनील के गले से लिपट गई। अब सुहासिनी को अपने बेटी की प्रतिक्रिया की भी चिंता नहीं थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।